सिर्फ एक साल ईमानदारी के साथ किसी काम को या अपनी पढ़ाई को दीजिए, उस एक साल की मेहनत का फल आपको जीवन भर मिलता रहेगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल जीके बाय निशा। डियर फ्रेंड्स, कल जो मैंने मैथ्स की क्लास कराई थी उसमें मैंने टाइम एंड वर्क शुरू किया था और पार्ट 1 में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ और इसमें हम आगे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कैसे करोगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डियर फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा और मैं ऐसे ही आप सबके लिए मेहनत करती रहूँगी। अब बिना किसी देरी के सीधा अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सभी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ने से ही हमें समझ आता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? A can do a work in 2 hours। कि कोई व्यक्ति A है जो कि किसी काम को कितने टाइम में कर देता है फ्रेंड्स? 2 घंटे में। अब आपको दिन नहीं दिया, जो समय दिया जाता था कि कोई एक काम को A है कोई जो एक काम को 2 दिन में कर देता है, 3 दिन में कर देता है, उसकी बजाय आपको घंटे दे दिए गए। B do the 3 times of this work in 8 hours। B के बारे में क्या कहा कि जो भी वो काम होगा, मुझे नहीं पता वो काम क्या होगा, बस ये कहा है B उस काम के 3 गुना काम को, किसको? 3 गुना काम को। 3 times of the work will be work in 8 hours। कितने घंटे में कर देता है बच्चों? 8 घंटे में। कितने काम को? वो जो भी काम होगा उसके 3 गुना काम को। तो वो 1 गुना काम को कितने घंटे में करेगा? 8/3 घंटे में। यानी अगर कोई काम था, मैंने उसको 1 माना, उसके 3 गुना को वो 8 घंटे में कर रहा था, तो एक काम को कितने में कर रहा होगा? 8/3 घंटे में। ये चीज़ आप समझ पाए? तो इसका मतलब बी की जो काम को पूरा करने के टाइमिंग दी गई है वो कितनी दी गई है? 8/3 आवर्स उस काम को। ठीक है, उसके 3 गुना को 8 घंटे में कर रहा था, तो उस काम को वो 8/3 घंटे में कर रहा होगा। आगे देखते हैं, सी के लिए कहा गया और सी उसी काम को कितने में कर देता है? 8 घंटे में कर देता है। फिर इसने क्या पूछा है? इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मैनी डेज। अगर वो तीनों ए बी और सी तीनों मिलकर काम शुरू करें तो काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। मैंने आपको क्या बताया था? इन तीनों का जो भी एलसीएम होगा, हम मान लेते हैं कि वो क्या होगा? उनका टोटल वर्क होगा जो उन्होंने किया होगा। ठीक है, तो 2 का 8/3 का, 3 को तो भूल जाइए, 2 का 8 का और 8 का क्या एलसीएम आएगा फ्रेंड्स? 8 एलसीएम आएगा। कैसे आया? चलिए इस चीज़ को सीखते हैं। मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना था 2, 8 और 8 का, तो 2 के ऐसे क्या फैक्टर करूं कि 2 आ जाए? आप सबको पता है 2 × 1 ही होगा। लेकिन अब यहाँ देखो, इस 8 के फैक्टर करने हैं कि 8 को क्या फैक्टर करूं कि यहाँ 8 आ जाए और इसको भी साथ साथ काउंट करना है। एक तो ये वाला 2 हो गया, दूसरा आप क्या लिख दोगे? मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 2 कि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। इस 8 के लिए भी मुझे पहले तो इसमें ही चेक करो कि इस 8 के फैक्टर के लिए मुझे क्या चाहिए? 2 × 2। क्या वो पहले से प्रेजेंट है? आपने देखा, हाँ यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इसका मतलब दोबारा फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। कितना आया? 8 आया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? 2 घंटे में 8 काम को कर देता है, तो इसकी एफिशिएंसी एक घंटे की क्या होगी? 2 से इस 8 को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना काम कर देगा? 2 4 जा 8 होता है। ये कितना काम कर देगा 2 घंटे में? ए कितना काम करेगा बच्चों? 2 घंटे में 4 काम खत्म कर देगा। और बी जो है वो 8/3 घंटे में इस काम को पूरा करता है, तो बी 1 घंटे में कितना काम कर देगा? 8 को डिवाइड करो 8/3 से। कैसे होगा? जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इस 8 से जो आपने लिखा है 8 इंटू ये इसके ऊपर पलट जाएगा और 3 × 8 हो जाएगा। तो जो बी है आपका वो 8/3 घंटे में बी कितना काम कर दे रहा है? 3 काम
कर दे रहा है। इसका मतलब जो आपका बी है वो 8/3 घंटे में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी की। सी 8 घंटे में कितना काम करेगा, 8/8 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1। तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ये देखो तीनों मिलकर एक दिन में 4 और 3 7 और 1 8 काम कर रहे हैं। यानी वो 8 काम को कितने दिन में, कितने घंटे में पूरा कर देंगे, 8/8 करोगे तो कितने घंटे आ गए फ्रेंड्स, 1 घंटे में तीनों मिलकर इस पूरे काम को खत्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में ना ए तो आपका 4 काम कर रहा है, बी आपका 3 काम कर दे रहा है और 1 घंटे में सी आपका 1 काम कर दे रहा है। तो टोटल काम ही 8 था और इन्होंने 1 घंटे में तीनों ने मिलकर 8 के 8 काम को फिनिश कर दिया। तो कितने घंटे में कर दिया, 1 घंटे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, मैं दोबारा से इसको अलग तरीके से भी समझा दूंगी। ठीक है, चलिए अब दोबारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है स्टूडेंट्स, A and B can complete a piece of work in 10 and 12 days respectively, कि A और B किसी काम को A 10 दिन में कर देता है और B 12 दिन में कर देता है। A and B start work together, A ने और B ने इकट्ठा काम करना शुरू किया और आफ्टर 3 days 3 दिन के बाद कौन काम छोड़कर चला गया, A left the work, A काम छोड़कर चला गया। Then calculate how many days work will be completed, इसने कहा कि A एक काम को ना 10 दिन में कर सकता था और B एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करता था। तो क्या हुआ, मान लेते हैं हम कि दोनों का काम क्या होगा टोटल, कि वो जो टोटल काम जिसको ए ने 10 दिन में किया, बी ने 12 दिन में किया, हम मान लेते हैं वो इन दोनों का एलसीएम होगा। और 10 का 12 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 60 आएगा। अब ये कैसे आया, देखिए आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक तो आप जो बचपन से सीखते आ रहे हो, ये वाला तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें आप क्या करते हो, एलसीएम निकाल लेते हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ये जो आप प्राइम फैक्टर इस तरीके से करते हो, इनको डायरेक्ट करो। कैसे, 10 को मैं 10 कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 5। अब इनको लेते हुए मुझे 12 तक जाना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए 12 तक जाने के लिए मुझे 2 के बाद कहाँ जाना पड़ेगा, 2 तो है, 2 3 6 और 6 2 12। ठीक है, ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो पहले से ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है उसको तो काउंट करना ही करना है, साथ में उससे आगे बढ़ना है और नेक्स्ट वाली टेबल तक जाना है। तो हमने देखा 2 3 6 और 6 2 12। तो अब हमारे पास क्या फैक्टर आए, 2 5 10, 10 3 30 और 32 60। इस टाइप से हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया किसका, 10 का और 12 का। ऐसे जो छोटी छोटी ट्रिक्स होंगी वो मैं बीच बीच में आपको कराती रहूंगी, एक बार आप अपने लेवल को ऊपर लेकर जाइए। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए क्या कहता है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता था, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता था। हमने टोटल वर्क क्या मान लिया, 60 माना। तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है, 6 काम कर सकता है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो। और बी एक दिन में 5 काम कर सकता है। अब इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो, मैं दोनों तरीके कराऊंगी, ध्यान से देखिएगा। जिस बच्चे को जो तरीका इजी लगे आप उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट मेथड हम देखते हैं। फर्स्ट मेथड में बच्चों ये देखिए इसने क्या कहा, ए ने और बी ने मिलकर काम शुरू किया। ए और बी मिलकर दोनों कितना काम कर सकते हैं बच्चों, एक दिन में 6 और बी एक दिन में 5। यानी ए ने और बी ने एक दिन में कितना काम कर दिया, 11 काम दोनों ने मिलकर कर दिया। इस बात को समझ पा रहे हो कि ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया। ए एक दिन में 6 काम कर सकता था, बी एक दिन में 5 काम कर सकता था, दोनों ने मिलकर शुरू किया तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम कर दिया, 11 काम कर दिया। अब होता क्या है, 3 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है, इसका मतलब 3 दिन तक तो दोनों ने इकट्ठा काम किया। तो 3 दिन में ए और बी ने मिलकर कितना काम कर दिया होगा बच्चों, दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करते हैं तो 3 दिन में कितना काम कर दिया होगा दोनों ने, 33 काम दोनों ने पूरा कर दिया होगा। अब जब 3 दिन बाद 33 काम हो चुका है तो बचा हुआ काम कितना है, इस चीज को समझो। बचा हुआ
काम जो है, जो काम लेफ्ट है वो कितना है, 60 में से आप 33 क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो कितना आएगा, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके बताइए कितना आएगा, 10 में से 3 7 आएगा, और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। कितना आया आपके पास, 27 काम। ये जो 27 काम बचा हुआ है इसको कौन करेगा, अब अकेला बी करेगा ना, क्योंकि ये तो चला गया है। अब जो बी के एक दिन के काम करने की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 5 है। बी एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो बी 27 काम को कितने दिन में करेगा बच्चों, 27/5, यानी इससे भाग करोगे तो क्या आएगा, 5 5 जा 25, और कितना बचा, 2 बचा, 25 27 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो, और डिवाइड में कितना आया, 5, यानी वो इतने दिन में 5⁵2/5 दिन में बी अकेला 27 काम को करेगा। अब पूछा क्या है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। बच्चों देखो, बी के अकेले के है ये 5 दिन, और जो आगे है थोड़ा सा, जबकि बी ने पहले 3 दिन भी काम किया था, तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। क्यों किया हमने 3 ऐड, क्योंकि बी ने पहले 3 दिन भी तो काम किया ना, इसका मतलब वो पहले 3 दिन भी तो काउंट करने हैं, जिसके बाद ए छोड़ कर गया है। तो 5 में 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 8⁵2/5 डेज। ये आपका फाइनली आंसर होगा। आपको ये चीज़ समझ आई हमने क्या किया, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, और फिर यहाँ साइड में मैं आपको सेकंड मेथड कराऊंगी, आपको जो इजी लगे वो आप कर लीजिएगा। देखिए क्या कहा, ए एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 12 काम करता है। हमने दोनों का टोटल वर्क इनका एलसीएम माना 60, ए की एक दिन की एफिशिएंसी निकाली, बी की एक दिन की एफिशिएंसी निकाली। फिर जो क्वेश्चन ने कहा दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो एक दिन में 11 काम किया। 3 दिन बाद ए गया ना, इसका मतलब 3 दिन तक तो दोनों ने इकट्ठे काम किया, और 3 दिन में कितना काम खत्म कर दिया, 33 काम खत्म कर दिया। फिर जो बचा हुआ काम था, 60 में से 33 गया जब, तो 27 बचा हुआ काम बी ने अकेले किया, तो बी ने एक दिन में 5 किया, तो 27 काम को कितने दिन में किया, 5⁵2/5 में। बच्चा 3 दिन पहले भी तो काम हुआ है, हमें ये पूछा गया है कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो वो जो 3 दिन पहले थे और ये 5 दिन कुछ जो आगे लगे हैं, हमने इनको ऐड किया और हमारे पास फाइनली आया कि इतने दिन में काम खत्म हुआ। अब इसका सेकंड मेथड देखिए क्या होगा, बिल्कुल यहाँ तक तो बिल्कुल सेम होगा। आगे देखिए, इसने क्या कहा था, ए और बी मिलकर काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, और बी ए जो है वो 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है बच्चों। सिर्फ हम देख लेते हैं कि ए ने 3 दिन में कितना काम किया। हिंदी में क्यों लिख रही हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो कि मैं जो बोल रही हूँ वो क्या बोल रही हूँ। ए ने 3 दिन में काम कितना किया बच्चों, जब ए 3 दिन बाद काम छोड़कर गया था, तो ए एक दिन में 6 काम करता है, ए ने 3 दिन में कितना काम कर दिया, 18 काम कर दिया। समझ आई ये बात, 6 3 जा 18 होता है। लेकिन क्या बी ने काम छोड़ा, नहीं ना, इसका मतलब बी तो पहले दिन भी काम पर था, और बी तो लास्ट डे तक कहाँ है, काम पर है। तो अब मुझे ये बताइए कि जो 60 काम था टोटल, उसमें से 18 काम तो ए ने किया, ठीक है, ए ने 18 काम किया, 60 में से 18 आप घटाओगे तो 42 आएगा। कितना काम बचा, 42। चाहे ये उस 3 दिन वाला काम हो, चाहे आगे वाला काम हो, सिर्फ ए का काम मैंने घटा दिया कि ए ने ना 3 दिन में 18 काम कर दिया था, तो बचा काम कितना, 42। अब बी तो पहले दिन भी काम पर था और बी तो लास्ट तक काम पर था, तो ये जो बचा हुआ 42 काम है ये तो बी ने ही किया ना, चाहे वो पहले दिन से किया हो चाहे वो लास्ट डे तक किया हो। हमने ए का काम घटा दिया। अब बी पहले दिन से आखिरी दिन तक काम पर था, तो 42 काम को कितने दिन में बी ने किया होगा, बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 42 काम को उसने 5 8 जा 40, बचा बच्चों 2 और डिवाइड बाय 5, इतने डेज में बी ने काम कर दिया होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। एक बार फिर से बताती हूँ। देखो ये कहा गया था, ये बताओ काम पूरे कितने दिनों में पूरा होगा, तो जो पहले दिन होगा आखिरी दिन तक होगा उतने दिन में तो काम पूरा होगा ना, जितना काम पहले से शुरू होकर लास्ट तक चलेगा। पहले से लास्ट तक कौन बना था, बी बना था। तो हमने ये देखा ए ने कितना काम कर दिया था 3 दिन में, उसको घटा दिया। बाकी जो बचा हुआ काम था वो बी ने पहले दिन से आखिरी दिन तक किया, तो आखिरी दिन तक काम आया हमारा
इतना। आपको दोनों मेथड में से जो मेथड इजी लगा हो आप उसको फॉलो करके आगे बढ़िए। और फ्रेंड्स, अगर कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई क्वेरी रह गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपकी वो क्वेरी शॉर्ट आउट करा दूंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और इसी फॉर्म का मैं लिखती हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं निकलता आपसे तो मैं उसको आपको कल कराऊंगी। मैं स्टेटमेंट लिखूंगी, आप सॉल्व करके देखिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टेटमेंट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की क्या लिखी है मैंने। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद कौन चला जाता है, एक काम छोड़कर चला जाता है, तो आपको बताना है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 5 समझाया है बिल्कुल उसकी तरह है। एक बार ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, इसको ट्राई करो। अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं कल के वीडियो में इसको करा दूंगी। और अगर आपसे हो जाता है तो मुझे कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक करना और आपका सब्सक्राइब करना ही मुझे मोटिवेट करता है, मुझे अप्रिशिएट करता है और मैं ऐसे ही आपके लिए मेहनत करती रहूँगी। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।